किसी पे असरार डालने हो तो उसको मीठा खिलाते हैं। मीठे की वजह ये है कि मीठा जो जिन्नात है उनकी भी ग़िज़ा है, उनकी पसंदीदा खुराक है। चाय में जो है ना वो बहुत ज़्यादा जादू होता है। मैं कहीं पे चाय तो मैं वैसे भी नहीं इसीलिए पीता। आपने चाय नहीं पी। मैं कहीं पे वैसे भी चाय नहीं पीता। मीठे का जो जादू है ना वो आप समझ लें कि विद इन फ्यू सेकंड्स जो है वो असर करता है। जादू की सबसे ज्यादा जो डेंजरस किस्म होती है वो कौन सी होती है? काले जादू की। ये सदका जो है ना, सदका गोश्त का, वो मैंने मंगवाया था उनसे, वो ले गया उनके हस्बैंड बोनलेस बीफ, उन्होंने उसको करवाया और करवाने के बाद फिर जाके समुद्र में डाला। वो अल्लाह का शुक्र है वो ठीक है। यानी सदका हमें हर शय से हर बचा शय से, लेता है। मौत से भी बचा लेता है। बालों की तो हमने बात कर ली, लेकिन और किन किन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है? वैसे ये भी कहा जाता है कि किसी के ऊपर मतलब किसी पे असरार डालने हो तो उसको मीठा खिलाते हैं। मीठे का इस्तेमाल बहुत किया जाता है कि अगले शख्स पे असर हो जाए। ऐसा क्यों होता है? देखें, मीठे की वजह ये है कि मीठा जो जिन्नात हैं उनकी भी ग़िज़ा है, उनकी पसंदीदा खुराक है। और मीठे में, चाय में जो है ना वो बहुत ज़्यादा जादू होता है। मैं कहीं पे चाय तो मैं वैसे भी नहीं पीता। इसीलिए आपने चाय नहीं पी। मैं कहीं पे वैसे भी चाय नहीं पीता। अक्सर लोग ये कहते हैं भाई ये इसी वजह से चाय नहीं पीते कि मेनू कोई कुछ खुआ प्यारा दे। मैं कहीं पे कुछ नहीं खाता पीता। किसी भी रिलेटिव के घर पे ही मैं कुछ भी नहीं खाता पीता। बाहर से खुद लेके खा लूंगा, लेकिन मैं किसी रिलेटिव के घर भी नहीं कुछ खाता पीता। उसकी वजह यही है, ठीक है। अब जब आपको मीठा खिला दिया ना, मीठे का जो जादू है ना वो आप समझ लें कि विद इन फ्यू सेकंड्स जो है वो असर करता है। विद इन फ्यू फ्यू सेकंड्स। सेकंड्स, चाहे वो कोई इसके मुकाबले में आप किसी और चीज में मिला के कोई चीज खिलाए तो उसको जरा टाइम लगेगा, लेकिन मीठे में फौरन होगा आप पे जादू। उसकी क्या वजह है? क्योंकि मीठा ही क्यों? मीठा ही क्यों? क्योंकि मीठा जिन्नात की पसंदीदा ग़िज़ा है ना। जादू जब आप पे हो रहा है तो जादू हवा में तो नहीं होना। किसी जिन्न ने आपके जिस्म में आना है, किसी इवल एंटिटी ने आपकी बॉडी के साथ अटैच होना है, आपके अपने हमजाद के साथ उसने अलायंस करना है, उसने कोलैबोरेशन करनी है, तो वो फिर जादू का असर होगा। तो उसके लिए सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव क्या है? जिन के लिए मीठा। और एक और आपने चीज सुनी है कभी, जिन के साथ कोई रूहानी मामला हो, जिन लोगों के साथ, जिनका नहीं लफ्ज़ कह रहा, जिन नहीं बोला मैंने, जिन लोगों के साथ, ऐसे इंसानों के साथ, ऐसे ख्वातीन या मर्दों के साथ, उसमें मना किया जाता है बड़ा गोश्त नहीं खाना। सुना है कभी आपने ये बात? जी। उसकी भी वजह यही है कि बड़ा गोश्त वैसे ही मुजरे सेहत है, ठीक है, और ये बहुत सी जिस्मानी बीमारियों का भी बायस बनता है, और ये जो है ना इनकी पसंदीदा तीन खुराक में से है जिन्नात की। राइट। अच्छा, जादू की सबसे ज्यादा जो डेंजरस किस्म होती है वो कौन सी होती है? काले जादू की। देखें, जादू एक ही है काला, लेकिन उसमें आप कह लेंगे जो मारने वाला किया जाता है ना जादू, बीमारी डालने वाला, वो बहुत खतरनाक होता है किसी की जान लेने के लिए। मैं आपको 4-5 दिन पहले का वाक़या सुनाता हूँ। मेरी वो खातून, मेरी, देखें आप, एज ए पेशेंट भी, वो मेरी बेसिकली पेशेंट है, लेकिन वो मुझे बहुत रिस्पेक्ट देती हैं। शी इज़ फ्रॉम यूके, और उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि उनकी एक बेटी है, उन पे जादू करके उनकी औलाद बांध दी गई, अब उनकी आगे औलाद नहीं हो रही, ठीक है। मैंने उनसे बोला, मैंने कहा आप पाकिस्तान आ जाए, मैं आपका इलाज करूँ। थोड़ी सी मॉडर्न भी है, मॉडर्न लोग जो है ना वो ज़रा इन चीज़ों से ज़रा अवॉइड करते हैं कि रोज़ एक पानी से नहाना, वो ऑलिव ऑयल लगाना, वो अजवा खजूर खाना, फिर वो घर में हरमल का वो धुनी देना, फिर वो उन चीज़ों को बड़ा थोड़ा सा उनके लिए डिफिकल्ट होता है आम इंसान की निस्बत, क्योंकि वो यूके का मॉडर्न लाइफस्टाइल है एक। मैंने उनको बड़ा समझाया, मैंने कहा देखें आप ये मेडिकल के चक्करों में ना पड़े, ये आपका मेडिकल केस नहीं है। उन्होंने कोई आईवीएफ का कोई ट्रीटमेंट करवाया, अब उसके अंदर कोई अब मुझे नहीं पता इतनी गहराई में कि क्या था वो, कोई कोई टी होती है, कोई पिन होती है, कोई क्लिप होता है, कोई चीज़ होती है, वो उनकी ना उन्होंने यूट्रस में रखी थी। उनके डॉक्टर ये करने के बाद यूएस चले गए छुट्टियों पे। उनको मैंने मना किया था, उन्होंने जब ट्रीटमेंट करवाया तो उनकी ब्लीडिंग नहीं बंद हुई। आज से 5 दिन पहले वो आईसीयू में थी, वेंटिलेटर पे थी, और डॉक्टर्स ने उनका डेथ सर्टिफिकेट साइन कर दिया था। मुझे उनके भाई ने उनकी तस्वीर भेजी, तो वो लेटी हुई है, उनकी आंख से एक आंसू निकला है और इधर उन्होंने रुई लगाई है बस। और मैं इधर बैठ के जो कुछ कहा था मैं जानता हूँ या मेरा अल्लाह जानता है। जब उसके भाई ने मुझे बात की, मेरे पास अभी भी चैट में मैसेज है, अभी आने से पहले मैं उनसे फ़ोन पे बात कर रहा था, वो अब अल्हम्दुलिल्लाह होश में नॉर्मल है।
मैंने उनसे उसके भाई से कहा, मैं कहा यार नहीं, मुझे जब तक फाइनल डिसीजन नहीं ना आता मुझे तब तक बताते रहो, हर 10 मिनट बाद डॉक्टर्स ने क्या कहता, अभी कोई अंदर से आया था। अब उन हॉस्पिटल्स में ना इशू ये है कि पहली बात ये कि वो किसी डॉक्टर का केस दूसरा डॉक्टर नहीं लेता, उनको तो पुलिस केस बन जाता है। दूसरी चीज ये कि आपका पेशेंट अंदर है, आप उसको जाके नहीं देख सकते, नहीं मिल सकते, सिर्फ वो आपको नर्स का जब मूड होगा आपको आके अपडेट देती रहेगी, अब ये हो रहा, अब ये हो रहा, अब ये हो रहा। उसने कहा जी मुझे किसी ने अंदर से बताया कि शी इज एंड और दे आर नाउ गोइंग टू राइट हर दैट सर्टिफिकेट। ले हफ्सा उनको 2 सांस आए हैं, उनकी बॉडी ने खुद से 2 सांस ली हैं, उसके बाद डॉक्टरों को मीन नजर आई तो उनका सर्वाइवल का पीरियड स्टार्ट हुआ। उनके जाने से पहले जिस दिन उनको ब्लीडिंग स्टार्ट हो रही थी ना, मैंने उनके 2 सदके करवाए। मेरे पास अभी भी उनके सदके की भी वीडियो मौजूद है, घर पे थी वो। जब उनको पहले तबीयत खराब हुई, हॉस्पिटल गई, हॉस्पिटल से घर आई है, डॉक्टर ने कहा कि अगर तुम्हारी ब्लीडिंग बंद हुई तुम मर जाओगी, हम तुम्हें नहीं सर्वाइव कर, तुम नहीं बचा सकते, हम यू विल नॉट सर्वाइव। तो मुझे उसने बोला, मैं कहा कुछ नहीं होता, तुम रिलैक्स रहो। मैंने उसको जब अब वो देखे ना, मैंने तावीज़ भेजा था, वो तावीज़ भी उतार दिया, वो बड़ी सारी प्रोटेक्शन वगैरह खत्म कर दी थी। मैंने उसको बोला, मैं सबको दोबारा करो इन चीज़ों को, और फिर हॉस्पिटल जाना, इसके बाद नहीं जाना। खैर वो परसों उसको होश आया, जुम्मे वाले दिन, हाँ जुम्मे की रात, जुम्मे को उसका भाई गया का रूम में, हस्बैंड गया, उन्होंने फिर मेरे से उसकी वीडियो कॉल पे बात करवाई है। उसने फिर मुझे वीडियो बना के भेजी कि मैंने फर्क घर आना है। मैं कहा अभी रिलैक्स करो, अपनी बेटी को अपने माइंड में रखो कि तुमने उसके लिए आना। मैं कहा अभी नेक्स्ट बेबी का ना सोचो, अभी कुछ भी ना सोचो। मैं कहा करके देख ली तुमने अपनी, तुम्हें मैं मना कर रहा था कि इट्स नॉट अ मेडिकल इशू, इसको मेडिकल के चक्करों में ना पड़ो। एक तो पैसा लगाया तुमने इतना ज्यादा, अपनी लाइफ का तुमने रिस्क लिया। अभी भी आते हुए भी बात हुई थी, उसकी वाइफ बेटी का, उसने मुझे वॉइस मैसेज भेजा है कि वो घर है, उसने मुझे मैसेज किया है, और उसको ये पता है कि मैं हॉस्पिटल बेबी लेने आई हूँ। तो बेटी पूछती है मामा वो बॉय है या गर्ल है, तो मैं उसको क्या जवाब दूं। मैं कहा अल्लाह की बंदी, अभी जेन से चीज निकालो, तुम जहां से वापस आई हो ना, ये हम जानते हैं, मैं जानता हूँ, पाकिस्तान बैठे हैं, तुम्हारी फैमिली जानती है, ठीक है। कि उन्होंने इतनी कोशिश की कि अगर थोड़ा सा टाइम होता शायद मुझे लंदन जाना पड़ता। वो कहते कि हम आपको लंदन बुला लेते हैं, फिर वही उसके भाई ने मुझे बोला कि आप लंदन आ जाए, लेकिन वो सिचुएशन ऐसी थी कि लंदन कोई 5 मिनट की फ्लाइट थोड़ी है, फ्लाइट में भी टाइम लगता है और वो दूर भी बहुत है। तो मैंने उसको कहा, मैं कहा नहीं यार अभी आप इस चीज को चलने दें, मुझे यहाँ से बैठ के करने दें कि किसी तरीके से ये सर्वाइव कर जाए। वो अल्लाह ने बड़ा बड़ा करम किया कि वो सर्वाइव कर गई, और अब मुझसे उन्होंने वीडियो कॉल पे बात की है। ठीक है, ये सदका जो है ना, सदका गोश्त का, वो मैंने मंगवाया था उनसे, वो ले गया उनके हस्बैंड, बोनलेस बीफ, उन्होंने उसको करवाया, और करवाने के बाद फिर जाके समुद्र में डाला, तो वो अल्लाह का शुक्र है वो ठीक है। वेरी नाइस, यानी सदका हमें हर शय से बचा लेता है, मौत से भी बचा लेता है, मौत से भी रिवर्स लेके आता है सदका जो है। बड़े बड़े केसेस मैंने लाहौर के कितने हॉस्पिटल्स में जाके केस डील किए हैं जिसमें उनका रिवर्स हुआ है उनका केस।